Hello and welcome back students, welcome back to Vision Academy. So today is day 7 of our inexorable crash course for MCA CET 2025 जिसमें आज हम पढ़ने वाले रीजनिंग एंड रीजनिंग में जो टॉपिक आज हम कवर अप करेंगे वो है कोडिंग एंड डी कोडिंग. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक भी हम इसको कह सकते हैं, इसलिए बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे आज इस टॉपिक को हम. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ये. ओके चलिए शुरुआत करते हैं. सबसे पहली चीज़ तो व्हाट्सएप और टेलीग्राम अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ डू ज्वाइन इट, बिकॉज ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहीं पे आपको नोट्स, वर्कशीट, नोटिफिकेशन, अपडेट्स वगैरह सब कुछ मिलते रहेंगे. सो डेफिनेटली ज्वाइन करके रखिए उसको. उसी के साथ में उसी के साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना. चलते हैं हमारे टॉपिक पे. तो शुरुआत करते हैं. कोडिंग एंड डी कोडिंग होती क्या है. अब कोडिंग डी कोडिंग होता क्या है कि आपके पास में यहाँ पे कोई वर्ड हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है जिसको अलग मतलब किसी कोड में उसको ट्रांसलेट किया गया हो, तो उसको हमको डिटेक्ट करना होता है. अब कोडिंग और डी कोडिंग को शुरू करने से पहले एक चीज़ जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपको अल्फ़ाबेट्स के नंबर जो है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में याद होने चाहिए. ठीक है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में आपको नंबर्स याद होने चाहिए. देखिए जब हमने एक टॉपिक किया था इसके पहले, ठीक है, हमने जब सीरीज़ पढ़ा तो वहाँ भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी और यहाँ भी मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको याद रखने के लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है आपके पास में. द शॉर्टकट ट्रिक दैट वी हैव इज़ कॉल्ड एज EJOT. ठीक है, जहाँ पे E पॉइंट करता है टुवर्ड्स 5, J पॉइंट करता है 10, O इज़ फॉर 15, T इज़ फॉर 20 एंड Y इज़ फॉर 25. ठीक है, तो ये हमारा कोड हम जिस पैटर्न में याद रख सकते हैं. अब इसके आगे पीछे जो होगा 1-2 डिजिट आगे पीछे हम जा सकते हैं. ठीक है, क्विकली हम वहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं. क्लियर है ये बात. तो चलिए अब ये अगर याद हो गया है, अगर ये याद हो जाता है तो आपको बैकवर्ड रिवर्स डायरेक्शन का भी नंबर्स याद हो जाएंगे. जैसे कि एक नंबर यहाँ पे आपको मैजिकल नंबर याद रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ 27. तो 27 अगर आपको याद है तो आपको फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन के कोड्स याद हो जाएंगे सभी के सभी लेटर्स के. जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे सी इज़ करेंटली एट 3, राइट. इसका अगर मुझे बैकवर्ड नंबर चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 27 से माइनस कर दूंगा. तो 27 से माइनस करूँगा तो सी का मतलब अपोजिट नंबर मुझे मिल जाएगा, दैट विल बी व्हाट, 27 माइनस 3 विल बी 24. तो 24 इज़ द रिवर्स ऑर्डर नंबर. ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर नंबर अगर हम देखेंगे तो सी का क्या मिलेगा, हमको 24 मिलेगा. ओके, क्लियर है ये बात यहाँ पे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब उसी के साथ में अपोजिट भी कॉम्बिनेशन को भी कभी कभी याद रखने की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, अपोजिट कॉम्बिनेशन भी याद रखने के लिए 27 ही आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगा. जैसे कि अगर आपको देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर सी हमको चाहिए, ठीक है, सी, तो सी इज़ करेंटली एट 3, इसको माइनस करूँगा तो 24th पोजीशन पे हमारा कौन सा लेटर है, 24th पोजीशन में हमारा एक्स है. दैट मीन्स कि एक्स इज़ दी अपोजिट कॉम्बिनेशन. ठीक है, अपोजिट कॉम्बिनेशन है सी का. ओके, क्लियर है ये बात. तो अपोजिट कॉम्बिनेशन भी अगर चाहिए तो 27 से माइनस कर दो उसका जो भी प्लेस वैल्यू है, तो आपको जो नंबर मिलेगा उस नंबर पे कौन बैठा हुआ है ये फाइंड कर लो, तो आपको अपोजिट कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा. क्लियर है ये चीज़. ठीक है, अब एक चीज़ और यहाँ पे मैं आपको एज इन नोट के तौर पे बता देता हूँ. ठीक है, नोट के तौर पे कि हमारे पास में जो भी लेटर्स होते हैं ना, लेटर्स यहाँ पे एक सर्कुलर पैटर्न को फॉलो अप करते हैं. ठीक है, सर्कुलर पैटर्न को फॉलो अप करते हैं. दैट मीन्स कि हमारे पास में अगर ए है, बी है, तो ए के पहले क्या है, ए के पहले हमारे पास में जेड है, जेड के पहले क्या है हमारे में वाई है. ठीक है, और वाई के पहले क्या है, एक्स है. तो ये एक सर्कुलर पैटर्न, मतलब कि अगर हम जेड से आगे जाते हैं, ठीक है, अगर हमारा कोड प्लस का जा रहा है, जैसे कि जेड से अगर हम आगे जा रहे हैं तो वापस से हम जेड से आगे बढ़ेंगे तो ए में चले जाएंगे. तो एक सर्कुलर पैटर्न ऑफ द कोड यहाँ पे लेटर्स अल्फ़ाबेट जो हमारे पास में इंग्लिश में वो क्रिएट होता है. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. तो इस सर्कुलर पैटर्न को बिल्कुल भूलना मत, बिकॉज बहुत सारी जगहों पे ये यूटिलाइज होगा आपके लिए. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा. तो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के बारे में अगर मैं समझूँ तो यहाँ पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हमारे पास में होते हैं. तो पहला जो हमारे पास में है दैट इज़ द लेटर कोडिंग. ठीक है, लेटर कोडिंग जहाँ पे सिंपली लेटर्स को कोड किया जाता है. फिर नंबर कोडिंग है, फिर मिक्स लेटर एंड नंबर कोडिंग, फिर सब्स्टिट्यूशन कोडिंग. सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को ही हम यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग के नाम से भी जानते हैं. ओके, तो चाइनीज़ कोडिंग के क्वेश्चन अगर आप देखते होगे तो चाइनीज़ कोडिंग हम सब्स्टिट्यूशन कोडिंग को ही कहते हैं. ठीक है, चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं. अब जैसे लेटर कोडिंग क्या है, लेटर कोडिंग में क्या किया गया है, यहाँ पे हमारे पास में एक वर्ड था कॉलेज. ठीक है, कॉलेज को कोड कर दिया गया एज GSPPIKI. ठीक है, अब यहाँ पे इसके बीच में और यहाँ पे इन लेटर्स के बीच में जैसे कि सी का जी से कोई रिलेशन होगा. ठीक है, अब क्या रिलेशन होगा, कैसा होगा, वो हम आगे देखेंगे. ठीक है, अगर मैं यहाँ जैसे आगे देखेंगे, चलो यहाँ पे समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा. कॉलेज, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्या जा रहा है, GSPPIKI.
ठीक है। तो सी से जी पे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे लेटर्स को ट्रांसलेट किया जा रहा है, ओके, दे आर गेटिंग ट्रांसफर्ड फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑर्डर में। तो सी इज एट टू 3, जी का कोड है 7, दैट मीन्स कि यहाँ पे +4 किया गया, दैट मीन्स कि सी के पोजीशन पे +4 करके हमको नेक्स्ट लेटर मिला है। वैसे ही अगर मैं ओ के बारे में बात करूँ तो देखो ई जॉटी हमने पढ़ा था, तो ई जॉटी के हिसाब से ओ इज एट टू 15th पोजीशन, तो ये 15 है, ओके। टी से एक स्टेप पहले, टी इज एट 20, उसके एक स्टेप पहले आता है एस, दैट मीन्स कि ये 19 पे। तो यहाँ भी देखो तो 15 से 19, दैट मीन्स कि +4 यहाँ पे ट्रांसलेट किया जा रहा है, दैट मीन्स कि ओ को भी 4 स्टेप्स आगे लेके जाया जा रहा है। एल, ओके, जे के बाद में क्या आता है, जे के एल, दैट मीन्स जे इज एट 10, तो एल का पोजीशन है 12, और पी का पोजीशन का, ओ के बाद में पी आता है, दैट मीन्स कि पी यहाँ पे इज इट एट 16, राइट। तो यहाँ पे +4 हो रहा है। तो ये जो है ना यहाँ पे इसको बोलते हैं लेटर कोडिंग। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सभी में +4 +4 +4 हो रहा है यहाँ पे। ये +4 क्या है, ये पोजीशन का +4 है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये +4 क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो +4 जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ये पोजिशनल +4 है, मतलब कि हमारे पास में जो C D E F G, तो हम जैसे C पोजीशन है तो C हमारा 3 था, तो यहाँ पे +4 मतलब कि 4 पोजीशन हम आगे चले गए, दैट इज़ द +4। अगर मैं -4 बोलता तो मतलब कि हम 4 स्टेप्स पीछे चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं 4 स्टेप पीछे जाऊँ, जैसे फॉर X Y Z A B C, तो देखो C यहाँ पे हमारे पास, मैंने बोला था ये सर्कुलर पैटर्न हमारे पास में यूज़ होता है, इसलिए मैं X Y Z A B C ले रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर इससे मैं 4 स्टेप पीछे जाऊँगा, दैट मीन्स कि आई विल बी समवेयर एट टू Y, तो Y के ऊपर मैं रहूँगा यहाँ पे, दैट विल बी अ -4 का यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं लेटर कोडिंग, जहाँ पे लेटर्स को फॉरवर्ड या बैकवर्ड ऑर्डर में ट्रांसलेट किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। नंबर कोडिंग है। अब नंबर कोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास में जैसे कि यहाँ पे कोड दिया गया है कि रीड के लिए हमने यहाँ पे से कोड किया 7421, बुक को हमने कोड किया 8335, तो बोर्ड क्या कोड होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे नंबर कोडिंग में क्या होता है ना, बहुत बार अब जैसे 7421 यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि इसका पोजीशंस वगैरह को कुछ लेके कर रहे हैं, डायरेक्टली यहाँ पे कोड हम इसमें मैच आउट कर सकते हैं। जैसे देखो अगर हम इसमें देखें तो ये हमारे पास में रीड है, तो रीड का इसका मीनिंग है कि R इज़ करस्पॉन्डिंग टू 7, ठीक है, E इज़ करस्पॉन्डिंग टू 4, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ READ, दैट मीन्स कि 7 इज़ फॉर R, E के लिए 4 है, A के लिए यहाँ पे 2 है और D के लिए 1 है। वैसे बुक के लिए अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो बुक के लिए क्या हो जाएगा, B के लिए यहाँ पे हमारे पास में 8 है, 335, जैसे कि हम देख सकते हैं कि O के लिए यहाँ पे सेम कोड 33 को यहाँ पे लिया गया, दैट मीन्स कि नंबर कोडिंग को फॉलो कर रहा है यहाँ पे। तो नंबर कोडिंग को जब फॉलो करता है दैट मीन्स कि वहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी करस्पॉन्डिंग लेटर्स का नंबर दे दिया गया होता है। अब हमको अगर बोर्ड चाहिए तो बोर्ड के लिए B का कोड क्या है भाई, यहाँ पे 8 है, O के लिए क्या है 3 है, A का क्या है यहाँ पे 2 है, और R का क्या है 7 है, और D का क्या है 1 है। तो ये 83271 ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर बन जाता है। ओके, क्लियर है ये बात यहाँ पे कि हमारा आंसर यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो लेटर कोडिंग एंड नंबर कोडिंग अब आप समझ चुके होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग। मिक्स्ड लेटर एंड नंबर कोडिंग में क्या है कि यहाँ पे हमारे पास में कुछ वर्ड्स होते हैं, उसके लिए कुछ नंबर्स के थ्रू उसको कोड किया जाता है। ओके, अब जैसे कि 247 यहाँ पे बोल रहा है कि 247 इज करस्पॉन्डिंग टू स्प्रेड रेड कारपेट। ओके, फिर वहाँ पे बोल रहा है कि डस्ट 1 कारपेट के लिए 236 है। अब हो सकता है यहाँ पे एक चीज़ हो सकती है कि 2 यहाँ पे डायरेक्टली करस्पॉन्ड कर रहा हो स्प्रेड को, 4 करस्पॉन्ड कर रहा हो रेड को, या फिर 7 करस्पॉन्ड कर रहा हो कारपेट को। ये भी हो सकता है कि डायरेक्टली यहाँ पे सीक्वेंशियल मार्किंग हमको देखने के लिए मिल जाए। ये भी हो सकता है कि जम्बल्ड मार्किंग भी देखने के लिए मिल जाए। इसीलिए हमारे पास में यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिए गए। अब देखो एक चीज़ जो हमको यहाँ पे देखनी है, जैसे कि अगर इस क्वेश्चन को हम देखें यहाँ पे ध्यान से, तो हमको स्प्रेड का कोड बताना है कि व्हाट विल बी द कोड फॉर स्प्रेड। तो व्हाट विल बी द कोड फॉर स्प्रेड हमको ये बताना है यहाँ पे। तो स्प्रेड का कोड अगर हमको बताना है तो सबसे पहली चीज़ हम देख सकते हैं कि तीनों ही सेंटेंसेस में कारपेट कॉमन है। तो कारपेट कॉमन है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इस कोड में कहीं ना कहीं कुछ तो कॉमन होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो 2 2 2 ये कॉमन हमको मिल रहा है, राइट। ठीक है, तो कारपेट यहाँ पे क्रॉस आउट हो गया, इसका निकल गया। स्प्रेड कहाँ पे है भाई, यहाँ पे स्प्रेड है। अब स्प्रेड के साथ में एक रेड है, तो यहाँ पे 4 या 7 में से स्प्रेड का कुछ कोड होगा, तो पर रेड यहाँ पे भी है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है दैट इज 4। तो 4 कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स कि रेड का कोड क्या है 4 है। तो स्प्रेड के लिए क्या बच गया यहाँ पे 7, तो यहाँ पे स्प्रेड का कोड क्या हो जाएगा, दैट विल बी 7। क्लियर है ये चीज़, इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
अब सब्स्टिट्यूशन कोडिंग, ठीक है, ये एकदम सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन कोडिंग है। एक ऐसा भी कोडिंग का क्वेश्चंस आ जाते हैं, लास्ट ईयर ऐसे क्वेश्चंस आए हुए थे। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो सब्स्टिट्यूशन कोडिंग में क्या बोला जा रहा है कि इन अ सर्टेन कोड बुक इज कोडेड एज पेंसिल, ठीक है, एक सर्टेन कोड है जहाँ पे बुक को बोला जा रहा है कि पेंसिल है, पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मिरर इज कोडेड एज बोर्ड, देन वॉट इज़ यूजफुल टू राइट ऑन पेपर। तो पेपर पे लिखने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, इसमें से हम यूज़ करेंगे पेंसिल को, ठीक है, लेकिन पेंसिल को कोड क्या किया गया, मिरर, दैट मीन्स कि हमारा आंसर जो होगा दैट विल बी मिरर, तो मिरर विल बी द राइट आंसर, ठीक है, बिकॉज पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, तो राइट आंसर में हमको मिरर लिखने की जरूरत है, ना कि पेंसिल, बिकॉज अगर हम पेंसिल बोलेंगे दैट मीन्स इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू बुक, तो बुक तो यूज़ नहीं होता है लिखने के लिए, राइट है, क्लियर है ये बात, ओके, वेरी क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन कोडिंग का थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म देखते हैं जिसको हम चाइनीज़ कोडिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, वी कॉल इट एज चाइनीज़ कोडिंग। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लाइक वी हैव अ सेंटेंस हमारे पास में, ही इज़ गुड, दैट इज़ कोडेड एज Sipore, and she is bad, that is coded as Tinare, and he can, that is coded as Kasi, and she play can is coded as Deti. Then what is the code for play is can? Okay, play is can के लिए हमको कोड बताने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है, so we will have to find the code for the letters, जैसे play is can, तो यहाँ पे play हमको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, तो play है हमारे पास में, is यहाँ पे है हमारे पास में, ओके, can कहाँ पे है, can यहाँ पे है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ हमको यहाँ पे इज़ का कोड चाहिए, मतलब देखो यहाँ पे अगर हम देखें इन दोनों सेंटेंसेस में कॉमन क्या है, इज़ कॉमन है, तो इसमें कुछ कॉमन होगा, दैट इज़ द आर ई इज़ कॉमन, ठीक है, तो इज़ के लिए हमको मिल गया कि आर ई इज़ आवर कोड, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पे ओके इनटू द नेक्स्ट सेंटेंस, तो हमको कैन का कोड चाहिए, तो कैन का कोड अगर हमको चाहिए तो हमको ही का कोड चाहिए होगा, बिकॉज यहाँ पे कैन कहीं और कॉमन नहीं है, तो अगर कैन का कोड चाहिए तो ही का कोड अगर मिल जाए तो कैन का कोड मिल जाएगा। तो ही इन दोनों सेंटेंसेस में कुछ और कॉमन है क्या, ओके, आर ई के अलावा इसमें ही के लिए कॉमन क्या है, एस आई एंड एस आई, दैट इज़ एस आई, तो दैट मीन्स कि ही का कोड एस आई है, तो अगर ही का कोड एस आई है दैट मीन्स कि कैन का कोड क्या के ए है, तो यहाँ पे कैन का कोड क्या मिल गया हमको, के ए मिल गया। वैसे प्ले का कोड चाहिए, तो प्ले का कोड के लिए देखो यहाँ पे दिस इज़ द प्ले, तो इसके साथ में यहाँ पे प्ले और कहीं नहीं है, बट शी है, शी इन दोनों सेंटेंसेस में, दैट मीन्स कि इसमें कुछ कॉमन होगा, दैट इज़ अ टी आई इज़ कॉमन, तो दैट मीन्स कि प्ले का कोड क्या हो गया यहाँ पे, डी ई हो गया, डी ई इज़ द कोड फॉर प्ले। तो क्या ये हमको कहीं पे दिखाई देता है, ओके, क्या डी ई आर ई एन के ए, ओके, डी ई आर ई एन के ए मिल गया, ऑप्शन ए इज़ द राइट वन, ठीक है, ओके, क्लियर विथ इट। इस तरीके से हमको यहाँ पे आंसर्स हम फाइंड कर सकते हैं चाइनीज़ कोडिंग में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा और भी यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ट आउट होगा हमारा। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। हमारे पास में बोला है इन अ सर्टेन लैंग्वेज पॉपुलर इज कोडेड एज QPQVMBS, ओके, इसको कोड किया गया, तो चलिए इसको लिख लेते हैं पहले तो, ठीक है, और एक पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करते हैं। पॉपुलर इज कोडेड एज QP, थोड़ा नीचे लिखता हूँ ताकि कोड लिख पाऊँ, QPQVMBS, ओके, तो P से Q जा रहा है, ओके, P से Q पे अगर हम जाए, P के बाद में क्या आता है, Q आता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे +1 किया जा रहा है। O से P जा रहे हैं, ओके, O के बाद में क्या आता है भाई, P आता है, ओके, दैट मीन्स कि यहाँ भी +1 हो रहा है। P से Q दैट मीन्स कि वंस अगेन प्लस हो रहा है। U से V दैट मीन्स कि +1, दैट मीन्स कि यहाँ पे +1 कोड पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, ठीक है, +1 कोड पैटर्न फॉलो किया जा रहा है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस क्वेश्चन में कि देन विच वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वुड बी द कोडेड एज, ओके, कौन सा वर्ड को कोड किया जा सकता है एज, तो हमारे पास में यहाँ पे कोड दिया है GBNPVT, ये बोला जा रहा है कि ये कौन सा वर्ड होगा जिसका कोड ये हो सकता है। तो देखो इसको अगर हमको फाइंड करना, तो अगर बैकवर्ड्स ऑर्डर में जाएंगे तो यहाँ पे -1 करने, तो G से एक स्टेप पीछे जाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, B से एक स्टेप पीछे A आ जाएगा, N से एक स्टेप पीछे M आ जाएगा, P से एक स्टेप पीछे O आ जाएगा, V से एक स्टेप पीछे U आ जाएगा, T से एक स्टेप पीछे S आ जाएगा, दैट मीन्स कि फेमस, तो फेमस इज़ अवर राइट आंसर, तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ओके, क्लियर है ये चीज़, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन था ये, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन इट इज सेड दैट कि गुडनेस इज कोडेड एज, ओके, सो लिख देता हूँ यहाँ पे, गुडनेस इज कोडेड एज HNPCODTR, ठीक है, तो G से H दैट मीन्स कि +1 गया है,
ओ से एन, ओके पीछे जा रहा है, दैट मीन्स कि -1 है यहाँ पे। ओ से पी मतलब कि +1 है। डी से सी दैट मीन्स कि यहाँ पे -1 है। एन से ओ वापस से यहाँ पे +1 है। ई से डी दैट मीन्स कि -1 है। एस से टी +1 है, और एस से आर दैट मीन्स कि -1। दैट मीन्स कि +1 -1 का कोड यहाँ पे पैटर्न चल रहा है। ओके, तो ग्रेटनेस को कोड करना है भाई। तो ग्रेटनेस को अगर कोड करना है तो देखो एक यहाँ पे तरीका है, हमको मालूम +1 -1 चल रहा है, तो +1 माइनस चल रहा है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन सभी ऑप्शन एच से ही स्टार्ट हो रहा है, तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो एच कॉमन है, क्यू कॉमन है, एफ कॉमन है, जेड कॉमन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे फाइंड करते हैं। ओके, फिफ्थ पोजीशन पे क्या होगा, ग्रेटनेस के फिफ्थ पोजीशन पे है हमारे पास में टी। ओके, तो टी है, तो टी पे यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो टी को प्लस करेंगे तो +1, अगर हम टी को करेंगे यहाँ पे टी को +1, तो +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे u मिल जाएगा, राइट है। हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, u। ओके, वी विल गेट u फॉर t। अच्छा, अब यहाँ पे u वाला ऑप्शन 2 है, एक ये है एक ये है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट वाला क्या होगा, -1 होगा, तो n से अगर -1 करेंगे तो यहाँ पे हमको n से माइनस तो m मिल जाएगा, तो um मिलेगा। दैट मीन्स कि um के साथ में तो ये ऑप्शन जा रहा है, दैट मीन्स कि हमारे पास में ऑप्शन बी जो हमारा है दैट इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़? ओके, सो दिस वे आप ऐसे तरीके से कभी कभी आप थोड़ा स्मार्टली एक्ट करके टाइम भी सेव कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, हमारे पास में एक वर्ड है VEHEMENT, ओके, जिसको रिटन है, जिसको लिखा है VEHETNEM। ओके, देन हाउ इज़ मॉर्नफुल बी रिटन एज। ओके, यहाँ पे एक चीज़ अगर मैं देखूँ तो VEHE पहला जो यहाँ पे 4 लेटर्स है, ये 4 लेटर और ये 4 लेटर मैच आउट कर रहे हैं। अगर मैं बाकी के 4 लेटर्स के बारे में बात करूँ MENT, तो देखो ये रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे हमको लिखा गया है MENT, राइट। तो बाकी के जो 4 लेटर्स हैं बाद के, उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, तो दैट मीन्स कि इसका भी कुछ ऐसे ही होगा जैसे कि मॉन फुल है। ओके, तो मॉन फुल है तो पहला 4 लेटर तो एज इट इज़ रहेगा, बाकी के जो 4 लेटर्स है इसको रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे, तो NFUL, तो MOURLUFN, ये है क्या हमारे पास में, ऑप्शन ए है हमारे पास में। ओके, ऑप्शन ए MOURLUFN, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी ऑप्शन ए जो होगा हमारा दैट विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है, इजी एंड सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, इट इज सेड दैट कि थ्राइव्स, ओके THRIVES, थ्राइव्स को कोड किया है SIU, ओके HRDU, ठीक है। तो T से S जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1, H से I जा रहे हैं +1 हो रहा है, R से U जा रहे हैं तो यहाँ पे STU मतलब यहाँ पे +3 हो रहा है। ओके, I से H जाएंगे तो कितना हो रहा है भाई, यहाँ पे -1 हो रहा है। ओके ओके, तो यहाँ पे V से R जाएंगे तो फिर कितना हो जाएगा, V से R जाएंगे तब तो ये -4 हो जाएगा। तो कोड यहाँ पे कुछ मैच नहीं कर रहा, मतलब कि कुछ और यहाँ पे होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और देख सकते हैं यहाँ पे, अब यहाँ पे जब हमारे पास में कोड मैच ना करे तो हमको थोड़ा क्रॉस ऑर्डर भी चेक करने की ज़रूरत है। एक चीज़ अगर हम देखें यहाँ पे तो कुछ पैटर्न और दिखाई दे सकता है क्या, देखो हम यहाँ पे हमको एक चीज़ दिखाई देता है कि R और S रिलेट कर रहे हैं, ओके +1 ऑर्डर पे, T और U रिलेट कर रहे हैं +1 ऑर्डर पे, H और I रिलेट कर रहे हैं +1 ऑर्डर पे, I और H यहाँ पे -1 है, ठीक है दिस इज़ -1, पर V के बाद, V से पहले यहाँ पे हमारे पास में ये -1 ऑर्डर है, और ये क्या है, ये भी -1 का ऑर्डर है, और ये क्या है, ये भी -1 का ऑर्डर है। दैट मीन्स कि पहले 3 जो हैं 3 लेटर्स हैं उनको +1 किया है, मिडल वाले को -1 किया, और बाकी 3 को भी क्रॉस ऑर्डर में माइनस किया। दैट मीन्स कि अगर सोलफुल हमारे पास में है, ओके तो हमको क्या करना है, पहले L से हम यहाँ पे इसका -1 करेंगे। L से अगर हम -1 करें, ओके तो क्या आएगा यहाँ पे, K आ जाएगा, ठीक है K। दैट मीन्स कि K इज़ एट टू द 4th पोजीशन। अब 4th पोजीशन पे सभी में K यहाँ पे दिया गया है। ओके, दैट मीन्स वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, ठीक है। चलो अब यहाँ पे +1 करना है इनटू द क्रॉस ऑर्डर, ठीक है क्रॉस ऑर्डर। U का +1 होगा तो V आएगा यहाँ पे, राइट। S का +1 होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे T आ जाएगा, ठीक है। O का +1 यहाँ पे O से
VOP आ जाएगा, VPTK, यहाँ पे VPTK मतलब A और B में से कोई तो एक ऑप्शन होने वाला है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें हमको -1 के ऑर्डर, तो L से पीछे अगर हम आएंगे तो वापस से K आ जाएगा, F से पीछे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, E मिल जाएगा, U से पीछे आएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। तो U ये क्या KTE, दैट मीन्स कि KTE यहाँ पे मिला, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट ऑप्शन बनता है। तो कभी कभी जब हमारे पास में मैच नहीं करता है हमारा आंसर, तो हमको इस तरीके का अलग कुछ तरीका भी ढूंढने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये भी एक तरीके का कोडिंग पैटर्न हो सकता है आपको, ठीक है। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। और ये चीज़ आप सोचेंगे सर आपको कैसे पता चल गया कि ये ऐसा होने वाला था, वो ऐसे पता चल गया क्योंकि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए आपको वर्कशीट डाउनलोड करना पड़ेगा, वर्कशीट आपको मिलेगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बोला है इस कोड में, अच्छा नंबर पैटर्न है यहाँ पे, ठीक है, लेटर्स का और नंबर्स का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है। ए को बोला है ए इज कोडेड एज 26। अब हमको पता है कि ए का कोड अगर फॉरवर्ड ऑर्डर में जाऊँ तो 1 होता है, लेकिन अगर मैं बैकवर्ड ऑर्डर में जाऊँ तो 26 होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे कुछ बैकवर्ड ऑर्डर से रिलेशन है, तो पहले ही क्वेश्चन में दे दिया गया है। तो सन को कोड किया 27, तो सन का कोड अगर हम देखें तो सन का, तो चलो मैं पहले एस के लिए नॉर्मली कोड क्या 19 है, यू के लिए क्या है हमारे पास में 21 है, एन के लिए क्या है हमारे पास में 14 है, ठीक है। तो एस का अगर अपोजिट देखो तो -27 से करूँ तो कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा। इसको माइनस करूँ तो 27 से तो कितना मिल जाएगा हमको, यहाँ पे 6 मिल जाएगा। इसको माइनस करूँ 27, 13 मिल जाएगा। इन तीनों को ऐड करो जरा फटाफट, ये 19 और ये कितना 27, दैट मीन्स कि यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर कोडिंग चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो कैट के लिए भी रिवर्स ऑर्डर कोडिंग जो 3 है, ये 1 है और ये क्या है 20 है हमारे पास में। तो 3 का अपोजिट क्या आ जाएगा 24, 27 से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 26 और ये कितना आ जाएगा यहाँ पे 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 24 + 26 कितना हो जाएगा 50, एंड 50 + 7 इज 57। दैट मीन्स कि यहाँ पे राइट आंसर बनता है ऑप्शन सी। विल मार्क इट एंड मूव अहेड। ओके, क्लियर है ये चीज़। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, गो के लिए बोला है कोड इज 32, ठीक है। गो के लिए कोड 32 बोला है। चलो गो का पहले देख लेते हैं। जी का पोजीशन वैल्यू है 7, ओ का पोजीशन वैल्यू क्या है, ओ का पोजीशन वैल्यू है 15, ठीक है। ईजॉटी हमारे पास में है हमारे पास में, ठीक है। इसके हिसाब से ओ इज़ एट टू 15th पोजीशन। तो इनको ऐड करेंगे तो 32 आता है, लेकिन सॉरी 22 आता है, 32 नहीं आता है, 22, जबकि हमको 32 चाहिए। तो इसका रिवर्स पोजीशन चेक कर लें, ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 12। तो इसको ऐड करेंगे तो 32, दैट मीन्स कि रिवर्स कोडिंग चल रही है यहाँ पे। तो रिवर्स कोडिंग चल रही है तो सम का भी चलो फटाफट रिवर्स कोडिंग देख लेते हैं। एस इज़ एट 19, ओ इज़ एट 15, एम इज़ एट यहाँ पे, एम किस पे है, ओ के पहले आता है एम, तो ओके 2 स्टेप पहले आता है, दैट मीन्स कि 13 है यहाँ पे ओ का कोड, ठीक है। फिर ई का कोड क्या है 5 है। इसका रिवर्स कोडिंग अगर हम फाइंड करें दिस विल बी 8, और ये कितना था हमको मिला 15 मिला, तो 15 दैट मीन्स कि 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा 13, दैट मीन्स कि यहाँ पे आएगा 14, और इसका रिवर्स कोडिंग होगा 22। तो इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा 20, एंड 20 + 42, 42 + 56, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़, ओके क्लियर। तो रिवर्स कोडिंग को ऐड कर दिया था यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्टेन कोड केक इज रिटन एज 6, जूस इज रिटन एज 7, तो जग को क्या लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लॉजिकल दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। केक को 6 लिखा, अब देखो मैं कुछ भी कर लूँ, चाहे रिवर्स कोडिंग लगा लूँ, चाहे फॉरवर्ड कोडिंग लगा लूँ, कुछ भी लगा लूँ, ठीक है, पर केक को मैं 6 नहीं लिख पाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे सी का वैल्यू ही 3 है, ए का वैल्यू 1 है, के का वैल्यू यहाँ पे 10 से ज़्यादा है, तो 6 तो नहीं होने वाला। तो एक चीज़ लेकिन हम यहाँ पे पैटर्न देख सकते हैं कि हमारे पास में जो कितना लेटर का वर्ड दिया भाई, ये 4 है, तो 4 है, इसका कोड 6 है, दैट मीन्स कि +2 = 6 हो रहा है। यहाँ पे देखो कुछ अलग दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे जब आपको डायरेक्टली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मूवमेंट, कुछ ट्रांसलेशन कुछ मिलता नहीं है, तो कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा हमको, ठीक है। विल हैव टू यूज़ सम अनदर ब्रेन ओवर हियर, कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे अगर कुछ अलग तरीके से देखें तो यही चीज़ दिखाई देगी कि यहाँ पे 4 है, ये यहाँ पे 6 दे रहा है, तो 4 + 2, यहाँ पे कितना है 5 है, तो 5 + 2 कितना होता है 7 होता है। दैट मीन्स ये 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स तो 3 + 2 कर दो, यहाँ पे कितना होता है 5 होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, परफेक्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे बोला है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज नोप इज कोडेड एज 100। अच्छा, नो का एन का पोजीशन वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे एन का पोजीशन वैल्यू है 14, इसका है 15, पी का है 16 और इसका कितना है 5 है, ठीक है। 14 16 कितना हो गया यहाँ पे, 14 और 16 हो जाएगा यहाँ पे 30 एंड +20 विल बी 50, तो 50 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। इसको कोड किया 100, ठीक है। चलो एक का पहले देखते हैं, फिर हम कुछ पैटर्न ढूंढने की कोशिश। एक का क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है 5
प्लस 7 प्लस 7, तो 5 7 7 14 एंड 14 प्लस 5 इज 19, तो 19 है 38 और 50 है 100, तो इसका मल्टीप्लिकेशन बाय 2 इज इक्वल्स टू 100, इसका मल्टीप्लिकेशन 2 इज इक्वल्स टू 38, ये मिल रहा है। तो लैब का चलो फाइंड कर सकते हैं, तो लैब के लिए चलो कोड फाइंड कर लेते हैं, इसका 1 है, पी का कोड क्या है यहाँ पे, पी का कोड है 16 और जे के एल दैट मीन्स कि 12 पोजीशन है, तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो 12 प्लस 1 इज 13, तो दिस विल बिकम 29, 29 टू 2 इज 58, तो दैट मीन्स कि आंसर यहाँ पे डी हो जाता है हमारा, राइट है। ओके क्लियर, पैटर्न कोडिंग हमको समझनी पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बैंकर इज कोडेड एज 57, ओके बैंकर को कोड किया यहाँ पे 57, तो चलो इसको समझते हैं हम, बैंकर को 57, दैट मीन्स कि बी का पोजीशन पहले देख लेते हैं, बी का पोजीशन है 2, इसका है 1, इसका क्या है यहाँ पे हमारे पास है बैंक, ए का पोजीशन क्या है, सॉरी एन का पोजीशन है 14, के का पोजीशन जे के, दैट मीन्स कि यहाँ पे होगा दिस विल बी 11, ई का पोजीशन है 5, आर का पोजीशन क्या है हमारे पास में यहाँ पे दैट इज़ 18, चलो ऐड करते हैं फटाफट, दिस विल बिकम 17, 17 प्लस 11 इज 28, 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 28 प्लस 3 that means sorry 28 plus 5 that is a 33, 33 plus 18, 33 plus 18 that will be a 51, तो 51 मिल रहा है लेकिन ये 57 है। ओके चलो थोड़ा सा और समझते हैं इसमें, क्योंकि रिवर्स कोडिंग में भी कुछ, चलो स्पैन अगर देखें तो स्पैन में क्या होगा, 19 प्लस ऑफ 16 प्लस ऑफ 1 एंड अ प्लस ऑफ 14, तो ये कितना हो गया, ये 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, सॉरी ये 30 हो गया, ये 20 हो गया, तो ये 50 मिल रहा है हमको, ये 50 मिल रहा है, ये 57 मिल रहा है, तो कुछ तो कम ज़्यादा हो रहा है। अच्छा एक चीज़ देखो, बैंकर में कितना लेटर है भाई, 6 लेटर है, प्लस 6 करो ज़रा, 57 मिला, स्पैन में कितना लेटर है, 4 है, 50 प्लस 4 करो ज़रा, कितना मिला, 54 मिला। ओके दैट मीन्स कि यहाँ पे जो भी लेटर्स है उनका एडिशन है प्लस द नंबर ऑफ द लेटर्स है, ठीक है। तो प्रैंक के बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे तो P is at 16, R is at 18, A is at 1, N is at 14, K is at okay, K is at 11, ठीक है। चलो ऐड करते हैं फटाफट, तो इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, दिस विल बी 34, ओके 34 और ये क्या 34 एंड 35, 35 एंड प्लस 14 इज 49 एंड 49 इट विल बी 60, तो 60 प्लस प्रैंक में कितना है भाई 5 है, तो 65 यहाँ आंसर होना चाहिए, ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़, चलिए ओके वेरी क्लियर। Okay, next question देखते हैं। In the next question we have got, in a certain code language glove is coded as 148, what will obdurate be coded in the language? Okay, तो glove का कोड क्या है चलो देख लेते हैं। If we have a look at to the glove का कोड, तो glove can be written as 7, this is 12, this is 15, this is 22, this is 5, ठीक है। तो 7 19 19 प्लस दिस विल बी 34 34 एंड 36 46 56 56 प्लस 5 इज एन 61, तो 61 का यार यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन दिख नहीं रहा है, तो लेट्स डू वन थिंग, इसका रिवर्स भी चेक कर लेते हैं। इफ़ यू गो फॉर द रिवर्स दिस विल बी 20, दिस विल बी 15, दिस विल बी 12, this will be 5 and this will be 22. Let's add this up together. So 20 plus 15 that is in 35, 35 plus in 47, 47 plus 5 is in 52, 52 and a 74, so this makes it in 74। अब 74 का एक कॉम्बिनेशन यहाँ दिखाई देता है कि मल्टीप्लाई बाय 2 करूँ तो 148 मिल सकता है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चलो ऑब्ड्यूरेट का एक बार फाइंड करते हैं। यहाँ पे चलो O का पोजीशन है 15, देन 15 प्लस 2 प्लस डी का पोजीशन क्या है, चलो अच्छा इसको पहले फटाफट पोजीशन लिख देते हैं। 15 2, डी का है 4, यू का है 21, आर का है 18, ए का है 1, टी का है 20, ई का है 5। इसका अपोजिट चाहिए तो ये हो जाएगा 20, दिस विल बी 12, 12 प्लस 25, दिस विल बी 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे 23 आएगा, यहाँ पे आएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास में 9, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 26, यहाँ पे आ जाएगा 7 और इधर पे आ जाएगा 22। सबको ऐड करते हैं तो 12 प्लस 25 कितना हो जाएगा 37, 37 प्लस दिस विल बी 60, 60 प्लस 6 इज 69, 66 एंड 66 प्लस 9 इज एन 75, 75 प्लस 26 इज 101, 101 प्लस 7 इज एन 101 plus 7 is 108, 108 plus 22 is equals to 130। तो 130 मल्टीप्लाई बाई 2 कर देते हैं तो 260 आता है, 260 आंसर में है नहीं। ओके 260 आंसर में है नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ग्लव के लिए 2 है, ये तो बात सही है। तो चलो इसको थोड़ा समझते हैं कि
एक चीज़ और कुछ हो सकती है, यहाँ पे कुछ कोड पैटर्न बनाया जा सकता है। यस, एक दिख रहा है कि देखो यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ई है, तो ओ और ई दोनों ही वॉवल्स हैं, तो दो वॉवल्स थे इसके अंदर, उसको मल्टीप्लाई बाई 2 किससे किया। यहाँ पे देखो ओ है, ओके, ओ है, फिर यू है, फिर ए है, फिर ई है, 4 वॉवल्स हैं। तो 130 को मल्टीप्लाई बाय 4 अगर मैं करूं तो 13 4 इज 52, 52 520, दैट मीन्स ऑप्शन सी मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे कुछ अलग कोडिंग हो गया था। यहाँ पे अलग कोडिंग ये था कि वॉवल्स के काउंट से मल्टीप्लाई किया था इन द क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ सर्टेन कोड रेन इज रिटन एज 85, अच्छा ये 85 नहीं है यहाँ पे, दिस शुड बी $8, ठीक है, $8 6 मोर इज कोडेड एज 7%, 7 हैशटैग 8 अल्फा, ओके ओके, अल्फा मतलब एट द रेट, ओके। रिमेन को क्या कोड करेंगे, ओके, यहाँ पे डायरेक्ट हमारे पास में कोडिंग है जैसे कि हमने देखा था। ठीक है, तो एवरी लेटर के लिए यहाँ पे एक हमारे पास में कोड है, तो रिमेन चाहिए, तो आर के लिए क्या कोड किया भाई, अगर देखो कॉम्बिनेशन में चेक किया जा सकता है। आर के लिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आर के लिए 8 है, दैट मीन्स कि कॉमन पोजिशनिंग मिल रही है हमको, कि एक कॉमन कोड मिल रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे डायरेक्ट कोडिंग हमारे पास में हुआ है। तो आर के लिए 8 है, ई के लिए क्या है हमारे पास में, ई लास्ट पोजीशन पे, तो एट द रेट हो जाएगा। एम के लिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, मोर फर्स्ट पोजीशन में 7 है। ठीक है, AIN दैट मीन्स कि लास्ट वाला यहाँ पे है, तो $6 ये होता है। ये कहाँ पे हमारे पास में मैचिंग हमारे पास में है, येस वी कैन सी दिस एट टू द पोजीशन 6, 8 एट द रेट $7 6, यस हमको मिल गया, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मूविंग है टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव गॉट एन सर्टेन कोड, PACE के लिए कोड दिया, P इज करस्पॉन्डिंग टू हैश, A इज करस्पॉन्डिंग टू परसेंटेज, C इज करस्पॉन्डिंग टू एक्सक्लेमेशन, E इज करस्पॉन्डिंग टू एट द रेट। तो पेस का बोला, अरे यार डायरेक्ट कोड है यहाँ पे, पेस का मतलब कि यही होगा, हैश परसेंट एक्सक्लेमेशन एट द रेट, तो हैश परसेंट एक्सक्लेमेशन एट द रेट, वेरी इजी क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन मतलब एकदम से फालतू में मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। Okay, we have got some Chinese coding. In a certain code language, come again is written as ho na, come over here is written as pa na ta, and over and above is ka ti ja. हमको फाइंड करना है here का कोड। ठीक है, here कहाँ पे, यहाँ पे here। ओके, here यहाँ पे है हमारे पास में, here है, तो come over, अच्छा here कहीं और पे कॉमन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो come यहाँ पे कॉमन हो रहा है, वी हैव अ कम कॉमन, तो कम यहाँ पे कॉमन है, तो क्या हो सकता है, यहाँ पे NA और NA कॉमन हो गया। ठीक है, ओवर कॉमन है क्या, यस ओवर यहाँ पे कॉमन है, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है हमको, TA कॉमन मिल रहा है, दैट मीन्स बचा हुआ क्या है, PA बचा है, तो हियर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पे डायरेक्टली PA हो जाएगा, दैट मीन्स कि ऑप्शन A इज़ द राइट ऑप्शन। क्लियर है ये चीज़, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड दिस अनदर कोड, ओपन द डोर इज कोडेड एज का जो एंड डोर इज, तो ये हमारे पास में फाइंड क्या करना है, चलिए समझ लेते हैं। क्लोज फाइंड करना है ना हमको यहाँ पे, क्लोज्ड, तो क्लोज्ड कहाँ पे, ये क्लोज्ड है हमारे पास में, तो डोर इज, अच्छा अब क्लोज्ड है और कहीं पे नहीं, तो इज़ यहाँ पे कॉमन मिल सकता है, इज़ कॉमन अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे PA मिल रहा है कॉमन। ठीक है, तो हटा देते हैं। डोर है क्या, यस डोर इन दोनों में कॉमन है यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, जो और यस JO मिल रहा है कॉमन, तो MA बचा हुआ बस यहाँ पे, तो MA विल बी फॉर द क्लोज्ड। ठीक है, क्लोज्ड के लिए हमारे पास में क्या आएगा, MA, दैट मीन्स कि ऑप्शन C विल बी द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, वंस अगेन वी हैव गॉट सम सर्टेन कोड, यहाँ पे चाइनीज़ कोडिंग का क्वेश्चन है हमारे पास में। तो इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ट्रूथ इज इटर्नल, फाइंड क्या करना है यहाँ पे, एनमिटी फाइंड करना है ना। ठीक है, एनमिटी को फाइंड करना, चलो देख लेते हैं। एनमिटी कहाँ पे भाई, यहाँ पे एनमिटी बैठा हुआ है, तो इज़ नॉट इटर्नल, तो इज़ और इटर्नल यहाँ पे है, इज़ और इटर्नल यहाँ पे है, तो दैट मीन्स कि इसमें से दो कोड कॉमन होना चाहिए, तो 3A और 3A कॉमन मिल रहा है हमको, इसको हटा देते हैं। फिर क्या मिल रहा है कॉमन, 7C और 7C कॉमन मिल रहा है, तो इसको हटा देते, 9A और 8B बचा हुआ है। ठीक है, नॉट कहाँ पे, नॉट इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है क्या, 9A और 8B में 8B कॉमन है, तो 8B मतलब कि यहाँ पे है नॉट के लिए, दैट मीन्स कि एनमिटी का कोड क्या हो गया, 9A हो गया, तो 9A है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके क्लियर है ये चीज़, ओके वेरी क्लियर। सो दीज वर सम ऑफ द क्वेश्चंस और वेरी वंडरफुल क्वेश्चंस जो कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, साथ में आपको वर्कशीट भी मिल जाएगा। और कल के दिन में हमारा लेक्चर जो होने वाला दैट इज़ वंस अगेन इन रीजनिंग सेक्शन, तो रीजनिंग में हमारे पास में जो लेक्चर हमारा होने वाला दैट इज़ फॉर द अल्फ़ाबेट टेस्ट, तो आप कल का भी लेक्चर डेफिनेटली अटेंड करिएगा, डोंट फॉरगेट टू अटेंड द टुमारोज लेक्चर एज वेल। उसी के साथ में वर्कशीट आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ में चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो ज्वाइन दिस चैनल एज वेल, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।